Okay, so let's start first. Welcome to the Job Se Ye Career Job Party, where we delve into the insights and experiences of remarkable individuals shaping the landscape of leadership and personal growth. This is our first episode. I'm Ashlesha Koskewar, the host of today's episode. Today, we are honored to have Mr. Jay Rajgor, a dynamic force in academy and corporate training. Jay combines his passion for learning and with ethical leadership, integrating Bhagavad Gita wisdom with modern business practices. As the training and placement head, he enhanced career pathways for countless students and beyond. Academic Jay is a seasoned podcaster and blogger, sharing insights on selling, sales coaching, brand development, and soft skills training. So today we will explore Jay's journey. Welcome, Jay. How are you? Amazing, amazing. Thank you so much for the wonderful introductions. Thank you. Yeah, okay, so go ahead. So first of all, I want to ask you, can you share your journey from being a student to becoming the placement and training head and corporate trainer? So initially, I have done B mechanical engineering in 2015 in Tech Okay. in South Gujarat, which is located in Surat. So then after I have done my MBA from Asalotra Institute of Management, where I learned so many things. So बहुत अच्छी तरह से देखा था कि क्या किस तरीके से कॉर्पोरेट काम करता है, पर ऑलवेज थ्राइव था कि किस तरीके से हम उसमें फिट हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि बीइंग अ स्मॉल टाउन स्टूडेंट जो एक गुजराती मीडियम में पढ़ा लिखा है और वो वहां जाके सिटी का बहुत सारे अच्छे लड़कों को देखता है, तो होता है माइंड में कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्योंकि माइंड में विटामिन एम यानी कि मनी का फैक्टर ऑलवेज चलता है। बट Yeah. किस तरीके से हमारे को अपना अच्छे से पढ़ना भी है और घर को भी ऊपर लाना है, दैट इज व्हाट ऑल इन माय माइंड। सो आई ऑलवेज ट्राई टू अचीव समथिंग, बट लेट मी शेयर यू वन थिंग के मैं कहाँ पे एक मेरी छाप छोड़ सकता हूँ, तो उसी पे फोकस किया। सो द रेस्ट इज द जर्नी। सो वहीं पे भी जीसी आया या वीएन आया, जो भी कॉर्पोरेट कनेक्शंस है, वहां पे क्या है, इस तरीके से अपना कुछ कर सकते हैं, उसको अच्छे से किया। तो राइट नाउ द रेस्ट इज द हिस्ट्री। Yeah. So are you enjoying all these things what you are doing? So obviously, because life in the every aspect of my life, always thankful to all the mighty Vishnu कि जो भी हम जिसकी भी औकात हम अभी है, कि जो भी है वो औकात से बाहर का मिला है, तो ऑलवेज अच्छा लगता है कि भगवान ने इसके लायक हमको समझा है। तो ऑलवेज Oh, जर्नी वी विल गेट ओनली न्यू 24 hours in our life. So I always enjoying and help to someone to transform their life. yeah, okay, that's great. That's great. So I want to ask next, how to integrate Bhagavad Gita principle into our personal and professional life, and how do you integrate it? बेसिकली यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हर एक इंडिविजुअल में भगवत गीता इज द की एलिमेंट। आई Yeah. ऑलवेज से कि एक राजा जो है वो राजा से बात करता है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एलिब्रेट करूंगा कि भगवत एंड गीता ये बोथ आर डिफरेंट। भगवत मीन्स भगवान की वाणी, और गीता इज द कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन इन Yeah. कुरुक्षेत्र। सो फॉर द भगवत गीता इन एवरी एस्पेक्ट, पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से भगवत गीता को पढ़ना है। Yeah. बिकॉज Right. सो मेनी टाइम्स कई लोगों को बैठ जाते हैं, पर वो श्लोक बाय श्लोक देखते हैं, पर उनको कई बार वो कंटाल के रख देते हैं। तो Yeah. Right. व्हाट शुड बी द आइडियल वे टू रीड गीता, दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। आपको फॉर एग्जांपल भगवत गीता में 750 श्लोक हैं, वहां पे Okay. आप देखने जाए तो 550 श्लोक जो है वो काम के हैं। बाकी का Mm-hmm. 200 अराउंड जो श्लोक्स हैं वो इतने हाड़ी थे, इतने घोड़े थे, वो सबके डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। तो Okay. इनिशियली आपको इस लेवल पे एक पूरा गीता सार की जो छोटी बुक है वो आपको लेनी है। देन उसके ऊपर जहां जहां पे भी लिखा है भगवान उवाच, तो Mm-hmm. उसको आपको टिक करते जाना है पूरी गीता में। Okay. और यू नीड टू बिकम अ पार्थ, इट इज अर्जुन। Okay. और आपके माइंड में अभी जो भी चल रहा है लाइफ में, आपको सवाल Mhm. पूछना है कि क्या इसमें से क्या हो सकता है। और Yeah. आप जो भी सवाल पूछेंगे ना, देन वो सवाल को माइंड में रख के जहां पे भी भगवान ने बोला कोई भी श्लोक उठाओ, आपको उसका Mm-hmm. आंसर मिलेगा। Okay. दिस इज द ब्यूटी ऑफ गीता। Yeah. इफ आई टॉक अबाउट द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं, हर एक पहलू में गीता हमें लाइफ में देती है, क्योंकि इथिकल कोर वैल्यू जो है वो गीता से मिलती Yeah. है। Right. इट इज लाइक अ मैन्युअल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। Yeah, that's true. That's true. Like, what impact does this have in your life? Whatever I am, it is just because of Gita. Oh my God. Okay. Because
बिकॉज एक एक बच्चा जब खड़ा होता है, गिरता है, दौड़ता है, संभलता है, बहुत सारा कुछ सीखता है, उसको जमाने की मार और जिंदगी की ठोकर दोनों मिलती है। राइट। तो वहां पे एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है कि गीता है तो नहीं, यहाँ पे एक है कि जहाँ पे भगवान का वांग्मय स्वरूप हमारे सामने है। तो जो भी हमें दिखता है ना, वो अच्छी तरीके से आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। यू कैन सॉल्व एवरी इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम। यू कैन बी द व्हाट आई एम से पावर बैंक। ओके। आप तो अपनी तो चार्जिंग है, आप लोगों को भी चार्ज कर सकते हो। सो हाँ, दिस इज राइट। पावरफुल टूल वी हैव। Okay, okay, that's great. So, what are the key steps students should take during their academic years to enhance their employability and make themselves attractive to the companies? First thing which I want to address for this particular topic, identify your passion. Okay. Find the problem. And third step is solve and make a money. Okay. Because ये अभी एरा नहीं है कि रिज्यूम में मैंने अभी लिख दिया कि भाई मेरे को पावर पॉइंट आ रहा है, Right. मेरे को एमएस ऑफिस आ रही है। अभी का जो एरा है उसको ऐसा लिखना है कि मेरे को एआई इंटीग्रेट करना आ गया है। आपके बिजनेस का पोर्टफोलियो को देख के आए और वो सॉल्व करके दे विद द हेल्प ऑफ एआई। ऐसे लड़कों को सीखना चाहिए, अभी वो सिलेबस में नहीं आएगा। Right. सो उसको ऑलवेज स्ट्राइव फॉर पैशन और उसको उसकी स्किल आइडेंटिफाई करनी है। अगर स्किल आइडेंटिफाई करें तो स्किल के पैसे हैं। अभी आप जो भी हो और आपको कहीं पे भी आपको एक लेवल पे अपनी प्रतिभाएं दिखानी है, तो स्किल है जो आपको लोगों के सामने रखने के लिए एक टूल बनेगा और उसको लोग एंडोर्स करेंगे। सो ऑलवेज बिलीव, आइडेंटिफाई वन स्किल और किसी भी टाइम आप वो करने के लिए रेडी होने चाहिए। Okay. बिकॉज अल्टीमेटली इट इज योर पैशन। Yeah, right. That's true. Because and sometimes also that students feels that okay, I'm doing this particular, following the particular path, and I will get the company, but it can't happen because all the individuals are different. And I feel that I don't know, but I feel that companies are seeking something different, that what they are stand out from the crowd, right? Obviously, because in the every batch of the students they will get कि सबके पास डिग्री तो है, हाँ, अभी right. उसमें क्या कुछ नया है वो मुझे दिखाओ। Because in the curriculum, in the NEP versus National Education Policy, in that case they are identifying the IQS means ये Indian Quality Leadership Standards कि आपके पास क्या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपने क्या किया, आप जो भी इंटर्नशिप करने गए थे आपने क्या कुछ किया, वो नहीं कुछ किया तो वो हमारे में वही चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए अपने को। तो वो आइडेंटिफाई करना है और उसको ऊपर शार्पन करना है, क्योंकि इंसान बनने में बहुत स्कोप है। हाँ, right. रादर देन मशीन। Yeah, right, right. Okay. So, what role does networking play in job placement? For networking, Yeah. there are several organizations, because networking will give you the tool where you can unleash your potential, cherishness, and how to, मैंने एक बुक पढ़ी थी डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। Yeah, right, right. और उसमें ऐसा था कि यू नीड टू टेक इंटरेस्ट इन एनीबडी, देन यू नीड टू बी इंटरेस्टेड। सो फर्स्ट मैं किसी के बंदे को, किसी के धंधे को मैं देखूंगा, उसको जानूंगा, उसको समझूंगा, उसकी स्टोरी समझूंगा, रादर देन मैं बायोग्राफी पढ़ूं। उससे अच्छा मेरे सामने कोई लीड पर्सनालिटी में उससे मिलूंगा। तो ऐसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। और एक बुक पढ़ूं, इससे अच्छा एक नेटवर्किंग इवेंट में जाके उसको लीड को मिलूं, इसके होस्ट को मिलूं, तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। क्योंकि रिसोर्सेज जो है, क्योंकि ऑन द स्पॉट स्टेज मैनेजमेंट है ना, वो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से मिलता है। किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट होना है, क्या करिकुलम होना चाहिए, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव से आप लोगों को मिलते हो, that all things should not cover in syllabus, but you need learn in practical way. So networking is the tool where you can know कि आपने क्या औकात है, कि लोगों के सामने किस तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, हाँ, राइट। सो क्या आप बता सके कि ऐसे कोई बिग इवेंट्स जो नेटवर्किंग के होते हैं, दे कैन हेल्प? JCI I must recommend, Junior Chamber International. If we talk about the youth, if your age between 80 to 40, 18 to 14, they have national convention in ASPEC, ओके। वर्ल्ड लेवल का। देन होता है उसका जोन कॉन्फ्रेंस, मिड कॉन्फ्रेंस। जो मिड ईयर जो कभी कॉन्फ्रेंस है वो आपको अटेंड करना चाहिए। जोन कॉन्फ्रेंस होता है एवरी ईयर, जहां पे पूरी आई एड्रेस, बिकॉज ये मेरे को क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये इवेंट जिस तरीके से सांसद रन होते हैं ना, उस तरीके से इवेंट रन होती है। पार्लियामेंट में हम किस जन्म में जाके देखेंगे हमको नहीं पता, बट यू कैन सी द ऑल द प्रोटोकॉल।
Okay. One book I want to address it, which is called Chairmanship and Parliamentary Procedure, Okay. Robert's Rule of Order. He Mm-hmm. was Army Colonel General. उसने 1874 1874 में उसका 4th एडिशन आया था, Okay. जहां पे उसने पूरी प्रोसीजर दी. और यू Mm-hmm. वोंट बिलीव, ये प्रोसेस आज की तारीख में संसद में होती है. Okay. इस तरीके से अपनी पार्लियामेंट चलती है. तो ये Mm. अपने यूथ को पता चलना चाहिए कि इस तरीके से संसद रन होती है. Okay. Yeah, that's सो true. आई मिडकॉन, जोनकॉन, जेसीआई पहले तो ज्वाइन करो. इफ यू आर अ बिजनेसमैन तो बीएनआई ज्वाइन करो. और बहुत सारे ऐसे एसजीसीसीआई, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहीं पे भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको इंग्लिश करना है. और लिंक्डइन तो है ही, अगर Yeah, कुछ नहीं LinkedIn. है तो लिंक्डइन है. और उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह यूज नहीं करते, कोई अच्छी तरीके से रिसोर्स पर्सन के ऊपर यूज करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको नेटवर्किंग का लाभ मिलेगा. Okay. As you said about the LinkedIn, so can you give some things like, okay, do these things in the LinkedIn, you can get more like more people or more networks from the LinkedIn, like something that will benefits for the job seekers especially. स्पेशली फॉर जॉब सीकर आई मस्ट से, अपना जो दिखते हो, जो लिखते हो, जो बोलते हो, वही दिखाओ. Okay. क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज उनको पता ही नहीं है, पर वो लिख दे रहे. Yeah. ऑब्जेक्टिव, दे आर Mm. कॉपी पेस्ट फ्रॉम चैट जीपीटी एंड पोस्ट इट ऑन द लिंक्डइन. तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लिंक्डइन के भी एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आप चैट जीपीटी से पूरा आप करके उसमें डालोगे तो वो आपको एड्रेस दिखाएगा ही नहीं. Mm-hmm. आपका व्हाट शुड बी द आइडियल वे. अगर मेरा नाम ऐसे आपका नाम ले लेते हैं आश्लेषा, सो आपको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि ए फॉर अमेजिंग आश्लेषा, आइडेंटिफाई इन दिस वे. कोई भी बंदा आपको भूलेगा नहीं. यू नीड टू बी इंटरेस्टिंग. अभी आपके फील्ड के ऊपर उसको इंटीग्रेट करो कि आई हैव डन अमेजिंग वर्क इन दिस वे, आई हैव प्रोवाइडिंग इन दिस काइंड ऑफ सर्विसेज इन दिस काइंड ऑफ एरिया इन सेक्टर व्हाटएवर. सो टू बी इंटरेस्टेड, ऐसा क्या लिखे कि आपको एक आइडियल प्रोफाइल मिले और आपको 5 लाइन मिलती है, आपको पता चला कि ये बंदा बहुत है ना मस्त है. आपका जो पैशन है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाओ. Okay. Yeah. Okay. उसमें आपको चैट That's good. जीपीटी का रेफरेंस लेना है. आई मस्ट से रेफरेंस लेना है, वो पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना. और जो भी डिटेल्स मांगी है आइडियली वो सब भरो. थोड़ा उसको में कष्ट जाएगा, पर वो क्योंकि अधूरी डिटेल्स से ना पता चल जाता है कि ये भाई बंदा नया है. कवर Yeah. पेज नहीं लिया होता. अभी कैनवा टूल फ्री है, तो Hmm. यूज करके उसको कवर पेज रख सकते हैं. आपने जो भी आइडिएशंस किए हैं वो उसको आप रख सकते हैं. पर इट शुड बी अ स्मॉल वेबसाइट, Okay. ट्रीट लाइक अ वेबसाइट. और ऐसा नहीं है कि एक तरह भर दिया फिर वो उसकी जगह हम हमारी जगह. उसको हाँ. मंथली पीरियड एंड पीरियड उसके ऊपर जाके अपडेशन करते रहना. Yeah, right. Okay, like as you said about the website, is there any like benefit of creating own website or something in today's world? Like, if I want to go to 100%. the, okay, if I If want you have to crowd, inviting, okay, so if I'm applying for the particular company, right? So is any like requirement or it is beneficial if I create my own website of like highlighting my achievements, highlighting my skills? Is it इसमें ना मेरे एक प्रोफेसर थे okay? लूथरा में, जहाँ पे मैंने एमबीए किया. उन्होंने मुझे बहुत एक मस्त औकात में आ जाए ऐसा सवाल पूछा था अच्छा. कि इफ यू लॉस्ट योर रिज्यूम, हम्म. अगर आप अपना रिज्यूम भूल जाते हो तो आप इंटरव्यू दोगे या नहीं दोगे. ओके. बिकॉज इसका ये मतलब था कि आप रिज्यूम के पेपर के बाहर कितने हो, व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स. ओके. आप बोल सकते हो कि यूट्यूब में सर मेरी ये चैनल है, आप देख लीजिए. राइट. उसको ज्यादा रेफरेंस मिलेगा कि ये बंदा किस तरीके से बोलता है. अगर आपका पोस्ट क्लास आप करते हो तो उसको आप लिंक दो, उसको बताओ कि ये मैंने ब्लॉग लिखे हैं, आप पढ़ लो उसे. सो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि रिज्यूमे है, फोटो अपना अच्छे से दिखाओ, अप फ्रंट होना चाहिए, हेड फेस आना चाहिए. उसके बाद आपके जो भी अकम्पलिशमेंट्स अबाउट यू आप खुद से लिखो. किस तरीके से लिख सकते हो, बेस्ड ऑन योर बर्थ डेट. बर्थ डेट जो आइडेंटिफाई करते हो उस तरीके से आप लिखो. आपको पूरा नेचर, अगर मस्ती भरा नेचर है तो उसको इस वे में लिखो, कोई इश्यू नहीं है. ओके. क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को ह्यूमन बीइंग चाहिए, मशीन्स नहीं. हाँ. राइट. अपने जो भी एजुकेशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाओ. फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट में मैंने एमबीए किया, तो एमबीए दिखाऊंगा, फिर उसको डिग्री दिखाऊंगा, फिर 12th आएगा, फिर 10 आएगा. इस तरीके से पूरा ऑर्डर में लिखते थे. उसके बाद आता है इंटर्नशिप या कुछ, अगर आपने सेमिनार्स और वर्कशॉप ऐसा लिए हैं तो इंपॉर्टेंट थिंग आपने अटेंड किया वो नहीं दिखाना है. आपको ये दिखाना है कि आपने उसमें से क्या सीखा. राइट.
तो उसको ऐसा लगेगा कि ये इस वर्कशॉप में जाके इस बंदे ने ये सीखा तो हमारे में ये काम में लगेगा, कंपनी बहुत फ्री है, वो रिज्यूम देख के बताएगी कि मेरे कंपनी में ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो आपको Okay. प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात करनी, दैट्स इट। तो वहां Okay. पे अगर आपको एमबीए का कोई अगर प्रोफेसर है और उसको कॉलेज में प्रोफेसर चाहिए, तो वो ऐसा बताएगा कि भाई ऐसा बंदा चाहिए मुझे जो मार्केटिंग अच्छे से करे। अभी एंटरप्रेन्योरशिप वो सिखाता है जो 5,000 की नौकरी कर रहा है, Right. तो वो नहीं हो पाएगा। Okay. उसने अगर बिजनेस मॉडल बनाया है वो तो वो कर दिखा कि भाई मैंने इस तरीके से 3 स्टार्टअप को हेल्प किया, ये मार्केटिंग कैंपेन चला है, उसमें से ये रिजल्ट मिला, दैट्स व्हाई आई हैव एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। यूजीसी नेट वो तो है ही, फिर Okay. ये जो है उसमें उसका काम दिखे कि नहीं इस तरीके से मैंने कुछ ये कैसे है, अपने बच्चों को मैं ये प्रैक्टिकल वे में सिखा सकता हूँ, तो Okay. वो दिखाना चाहिए अच्छे से। Okay. That's great. That's great. So, like, what are the common mistakes you see on resumes and cover letters? पहला तो ये पूरा रट्टा मारा हुआ होता है, Okay. उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या लिखा है, अच्छा. Okay. और जहां पे फंसते हैं ना वो उसकी स्किल होती है, लिखते हैं रीडिंग, ट्रैवलिंग, वहां पे वो फंसते हैं। Okay. उसको पूछे कि कौन सी नॉवेल तूने पास में पढ़ी, आप लिखो कि मुझे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, लगता है, हाँ, एक right. बहुत अच्छे तरीके से है कि भाई मेरे को ये अच्छा लगता है, दैट डज नॉट मीन कि ये मेरी स्किल है। आपके जो भी इंटरेस्ट है ना उसको इस तरीके से लिखो कि उसको सेम इंटरेस्ट निकला ना तो वो पूछेगा कि आपने कौन सा साहित्यकार की रचना पढ़ी है, आप मुझे 5 नाम बताओ। अगर बता दिए फिर वो बोलेगा कि उसमें से आपको क्या अच्छा लगा, क्यों, वो उसके अंदर ही वो घुसता चला जाएगा। तो Yeah, अपने right. आंसर को इस तरीके से क्राफ्ट करो कि मैंने ये पढ़ा था, उसमें से ये ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि ये मुझे मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छा लगा, तो मैंने इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट किया। उसको आप ही सवाल खड़े करो, आप ही उसके जवाब दो और आप ही उस मुद्दे को हटा दो, Okay. और शुड बी इन कंप्लीट सेंटेंस। ये कॉज था, ये इफेक्ट आया, ये प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन दिया, इस तरीके से मैंने उसको रिवील किया, दैट्स इट, खत्म। Okay. Okay. That's great. That's great. Like, okay. So there is a tips of highlighting transferable skills and experience that may not be directly related to the job but are still valuable. Like as you said, exploring like something else, they can also highlight it. दूसरा है बी जेन्यून व्हाट यू आर डूइंग। अगर Okay. नहीं आता है ना तो जेन्यून रहकर प्यार से बोल देता है कि भाई तू मुझे सिखा। और फर्स्ट थिंग, एक माइंडसेट है, जहां पे हम सेशन लेते हैं तो माइंडसेट में ये है कि हु कैन हेल्प मी। Okay. ये इनहेरेंट आ गया ना तो आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे बॉस। Mm-hmm. व्हाट कैन आई डू वो नहीं है, हु कैन हेल्प मी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू अचीव 5 करोड़ इन 6 months, हु कैन हेल्प मी, आपको सवाल मिलेगा, आपको जवाब मिलेंगे, ऐसे रिसोर्सेस मिलेंगे। एन एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो कलेक्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम द लोअर लेवल एंड प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन द हाईएस्ट लेवल। Yeah, right. सो हमको रिसोर्सेज कलेक्ट करके अपना काम निकालना है और अच्छी तरीके से टीम मेंबर रहना है, जेन्युइन रहना है, अच्छे पर्सन रहना है, गुड ह्यूमन बीइंग रहना है, कि भाई जो आता है वो आता है, नहीं आता है वो नहीं आता है। Okay. Like as you said this, like how to prepare for common interview questions like behavioral and situational. फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर जो है ना वो आप आई मस्ट से कि आप जितना भी देख के जाओ, अपने आंख कान नाक सब खुले रखो, क्या हो रहा है आजू बाजू, और उसको शब्द दे दो Okay. इन अ पोलाइट मैनर। Okay. फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पे गया कि इस तरीके से मुझे एड्रेस किया गया, इन अ थर्ड सेंटेंस में आपको बात करना है पूरा, तो वो ज्यादा पोलाइट लगता है। Okay. मैंने ये देखा वो देखा वो देखा, वो मूवी का ऊपर रिकैप नहीं देना है, बट अपने खुले रखो और उसको डिफरेंशिएट करो कि क्या आपने फील किया। अगर वो हो गया ना तो उसको पता लगे ये बंदा मेंटली फिजिकली एक्टिव है। और आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, अगर आप में मेच्योरिटी नहीं है ना तो ये पोर्शन में आप ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। Okay. Right. तो Okay. मेच्योर रहना है, किस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज जा रहा है नहीं जा रहा है, वो अप्रोचेबल है नहीं है, मन में कुछ है, तो वो सब दिखता है। Right. तो ये होना चाहिए, और मेच्योर हो जाओ, ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक Yeah, ही right. बंदा में ये बोलते हैं, एक ही लाइन है। Okay. Like sometimes there is a tough interview questions, right? Or scenarios. So how, like, what advice do you have for handling that situation? Sometimes you don't know the answer of that question and that scenario they are giving to you. 90% ऑफ टाइम इंटरव्यू के समय में आपको अगर क्वेश्चंस नहीं पता है ना, यू आर फील फ्री, डोंट ब्लफ इट, एक्सेप्ट इट,
कि इसके बारे में सर अभी तक मुझे आइडिया नहीं है, नहीं। डोंट Okay. नो सर, ऐसा नहीं होता। अगर नाम बोलने में भी एक कला होनी चाहिए। हम्म। सर ओके। इस टॉपिक के ऊपर मेरा अभी ज्यादा अभ्यास नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। हाँ हाँ हाँ। ओके। ये मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, दैट इज नॉट द आंसर। ओके। पर इस विषय में सर मेरा अभी अभ्यास थोड़ा कम है। हम्म। हालांकि मुझे अच्छा लगता है, पर अभी समय नहीं मिला कि इसको मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। बट आई विल मेक श्योर कि नाउ टाइम ऑनवर्ड्स आई विल प्रिपेयर इट फॉर द सेम। ओके। उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे अप्रोच के बारे में ये बात कर रहा है कि नहीं, ये एडोप्टेबल है, और ये कुछ ना कुछ उसको समय में आया होगा तो वो काम करके वो सॉल्व कर देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने बहुत सारी स्किल सीख ली और वो रियल इंप्लीमेंट नहीं है, राइट। तो बोलता ना है कि भाई मेरे जो डेली रूटीन में है तो वहां पे सर अभी तक ये सीखने का मौका नहीं मिला। बट आई फील फॉर्चुनेट कि अगर मेरे पास ऐसे टास्क आ रहे हैं तो मैं सीखूंगा। Yeah, right, true. Like, okay, so how should a job seeker approach salary and benefits negotiation to ensure they are fairly compensated without jeopardizing their job offer? पहले तो वो लिखते हैं कि एज पर कंपनी लॉ, और कंपनी को ऐसा है कि जो भी जॉब एम्प्लॉय जो भी अपियर करते हैं उसको ऐसा है कि भाई 50,000 चाहिए तो 55 से चालू करो। Okay. अगर सामने वाले भी एचआर भी वही मेंटेलिटी से बैठे होते हैं, और जहां पे भी ये कॉस्ट कटिंग की बात आती है ना, आई Okay. मस्ट से आई आई ऑल्सो रन माई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी फर्म, जहाँ पे मैं बहुत सिंपली बोलता हूँ कि सैलरी तू बोले इतनी, काम जो मैं बोलूंगा। हाँ, okay. सैलरी आप डिसाइड करो, काम में नक्की करूंगा। सो इस Yeah, तरीके right. से अप्रोच हो ना, तो आई विल ट्रीट लाइक देम एज अ पार्टनर इन माय कंपनी। बट Okay. हालांकि ये जो भी एचआर है उन लोग का पर्सपेक्टिव, वो थॉट प्रोसेस, वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बिहेव करता है वो भी अफेक्ट करता है। बट आई आई कैन से थोड़े समय में ऐसा आएगा जहां पे भी स्टार्टअप्स है वो बोलेंगे कि भाई तू 50,000 नहीं 5 लाख ले जा, टर्नओवर Okay. मुझे इतने 90% करके दे। Right, right. तो ये Okay. अप्रोच होना चाहिए कि मैं अपना धंधा इस तरीके से मैं नौकरी करूंगा। Okay. ये Like, माइंडसेट आ गया ना तो कुछ भी कम नहीं रहेगा। okay, that's great. So, what are some best practices for following up after an interview to leave a positive and lasting impression? We said a first impression, last impression. So, what is the lasting impression? आपने बहुत अच्छे तरीके से सब बता दिया ना, और मुंह चढ़ाए बैठे हो ना तो मजा नहीं आएगा। Okay. मेक अ स्माइल, बी Okay. अप्रोचेबल, और ओरा बोलता है। Right. अगर आपका किस तरीके से आप जवाब देते हो, ऑब्जेक्शंस किस तरीके से हैंडल करते हो, वो बहुत अफेक्ट करता है। और बॉडी लैंग्वेज हम बोलते हैं कि भाई बॉडी लैंग्वेज 90% अफेक्ट करता है इफ यू आर इन इंटरव्यू। Yeah, right. एक एक ऑरा है अपना, और वो ऑरा को डेवलप होने के लिए समय चाहिए। Right. Okay. यू जस्ट डू 20 into 3 प्रैक्टिसेस। मैं स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ। So, what are some key qualities and attributes that top companies look for candidates and beyond technical skills? जैसे मैंने आगे बताया, अप्रोचेबल, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट एंड एटीट्यूड। सत्य, प्रेम, करुणा, जो लोग बोलते हैं ना, मोरारी बापू की कथा में हम सुनते हैं कि भाई सत्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। तो उस लेवल पे वो जो लिखता है ना, वो उसके बॉडी लैंग्वेज में उसकी लेटू लाइफ में क्या रिफ्लेक्ट होता है ना, वो पता चलता है। आई मस्ट से कि अगर आप में से 10 में से एक ही क्वालिटी है ना, नो इश्यू, बट वो उतारो जीवन में। इम्प्रेस करने के लिए कुछ मत पूछो, इंस्पायर करने के लिए देखो। योर Right. ओरा इज बिकम वेरी पॉजिटिव, एंड अगर आपको इंस्पायर करने का ओरा अगर आ गया ना, तो एवरी विल बी लाइक कि एक लेवल पे है बंदा, Okay. Okay. और गुड Yeah. ह्यूमन बीइंग। बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इंसान बनने में बहुत स्कोप है मैडम। अगेन आई रिपीटिंग दिस सेंटेंस, क्योंकि Right. दूसरे दूसरों को मिलने में सब मस्त है, खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। व्यस्त है, हाँ, ये सही बात बोली आपने। So, अब इस पे आप कि लोगों को क्या इंस्पायर कर, कैसे खुद से मिले? जिंदगी भर एक ही खता करता रहा है मैं गालिब, धूल Okay. चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अरे बाप रे, सही है। क्योंकि है ना, अपना जो माइंडसेट हो गया है ना, वो इसमें से ये अच्छा नहीं है, उसमें से वो अच्छा नहीं है। वी आर वेरी चूजी एंड वेरी वेरी क्रिटिक। Yeah. तो एक्सेप्ट करते कि लोगों में क्या अच्छा है, क्योंकि आई एक्सेप्ट द सिचुएशन ना, दैट मीन्स हर एक बंदा कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट यू एज वेल, कि नहीं इस लेवल पे इतना तो यही रहेगा ही रहेगा।
तो उसमें से क्या अच्छा मेरे को लेना है वो मैं ले लूंगा, और बाकी का जो भी है वो तो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट है, कोई इश्यू नहीं। और आपको 5 मिनट में जो दिखा दे वही अच्छा, ऐसा समझना तो ये मिथ है, वो अच्छा ही दिखाएगा। सो यही था कि बी जेन्युइन रहना है, और लोगों को एक अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि अपने में लोगों में से क्या अच्छा मिल रहा है ना वो भी एक ले लो। सब में सब गलत है ऐसा नहीं है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो अच्छा है। आइडेंटिफाई दैट हाँ, क्वालिटी, implement in your life and cherish in your life. okay, okay, that's Don't be great. critic. So like, yeah, no, right. So how can job seeker demonstrate cultural fit and alignment with companies' values during the hiring process? Can you repeat it again? Okay, how can job seekers demonstrate cultural fit and alignment with the company's values during the hiring process? एक्चुअली कल्चरल का जो मुद्दा है ना, वो Mm-hmm. आई थिंक उसके बारे में वो ज्यादा अवेयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि Okay. उसको पहले कंपनी के बारे में भी नहीं पता। अगर Mm-hmm. वो एक एक पैरिश मोमेंट में वो देख के जाता है कि नहीं मेरे को गूगल पे जाना है और ऐसी एक ब्रांड है, तो उसके बारे में उसको कल्चर को पता है। आई थिंक Yeah, आप right. यही पूछ रहे हो ना मुझे। Mm-hmm. तो Right, because there is a उसको अगर round of उन्होंने cultural fit also, right? मतलब कोई कोई कंपनी कल्चर फिट भी देख रही है कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे कल्चर में फिट हो रहा है क्या नहीं, सो हाउ कैन दे डील विद इट? एक्चुअली ना, ये जो आगे आपने जो सवाल पूछा ना, आई थिंक उसी में ये आ जा रहा है, क्योंकि ओके। जो बंदा नेचुरल है ना उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको दिखेगी, जो हम्म। आर्टिफिशियल है ना उसकी भी दिखेगी। दिखेगी, राइट। और स्माइल भी आर्टिफिशियल रहेगी तो उसको पता चलेगा ये हंस नहीं रहा है, ये हंसा एक ये प्रेशर से हंस रहा है, ओके। ये स्माइल में पता चलता है। तो जितने जेन्यून रहता है ना उतना अच्छा हो जाता है। अब सीधा सीधा पूछो कि सर मेरे को 20% ग्रोथ चाहिए, अपना नहीं निकल रहा है खर्च, आप देख लो ना एक बार हाँ क्या हाँ है। हाँ। इतना राइट। प्रोफेशनल भी नहीं जाना है, बी ओके। ओपन माइंड कि भाई देखो सर इतना है, आप देख लो आपके में इतनी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। टॉक दिस लाइक अ ओनर, क्योंकि वो ओके। कॉस्ट कटिंग करने बैठे हैं तो ऐसा नहीं है, वो भी समझेंगे ना। हम्म। बताओ उसे कि आपको सर आपका आपका मुझसे लेकर 5 साल का क्या विजन है। विजन, राइट। अब मुझे पता है कि आपका मैं कौन सा प्रोग्राम जो है कौन सा डिपार्टमेंट है वो मैं हैंडल करके दूं। या। आप राइट। अपफ्रंट पूछ लो तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं आपको हम इस लेवल पे देख रहे हैं, या हमको ये प्रॉब्लम है उसमें आप सॉल्व करके दोगे क्या, हम्म। एंड ओके। एक्सेप्ट द चैलेंज। Okay, right, true. Like sometimes people are afraid of challenges, like they don't want to go beyond their comfort level. Like कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है मेरे कंफर्ट में हूँ ना, तो ओके मैं जितना कर रहा हूँ ठीक है मेरे लिए। बट समटाइम्स आई फील लाइक कि आपके कंफर्ट से भी बाहर जाके कुछ करना चाहिए जिससे आपको ग्रोथ मिल सकती है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लाइक। एक्चुअली एग्री विद दिस, मुमकिन से थोड़ा आगे जाना, हम्म। दिस इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। कि जितना या। आपसे 50 आप दादर चढ़ सकते हो, ट्राई फॉर 51। ओके। कंफर्ट से थोड़ा आगे जाना, मुमकिन से थोड़ा आगे जाना, अगर जाना। ये माइंडसेट डेवलप हो गया ना तो बहुत मजा आएगा। या, और राइट। सबको अपने प्रारब्ध का ही मिल रहा है। इट इज 3 वर्ड, आई वांट टू कोट इट ओवर भगवत गीता। सो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। ओके। क्रियमाण वो है जो आप अपने लेवल पे अभी कर रहे हो और अभी आपको उसका फल मिल रहा है। हम्म। सेकंड टाइप का जो इट इज कॉल्ड संचित, आपने अभी ओके। काम किया पर वो संचित हो रहा है कहीं पे, ओके। और उसका जब भी समय आएगा तभी आपको वो अनलॉक होगा। राइट। बट प्रारब्ध वो है कि अगर आपने देखा है कि मदर फादर बहुत गरीब परिस्थिति में पले बड़े हैं, पर उसका जो बेटा आया तब उसके पापा के पास कार आई, हम्म। दैट डज नॉट मीन कि पापा का लक सही था, बच्चे का प्रारब्ध पावरफुल था कि उसको गाड़ी में घूमना, इसलिए उसके पापा को वो गाड़ी मिली। मिल गई। वी हैव राइट। अंबानीज, या। बेस्ट लाइक, एग्जांपल ऑफ प्रारब्ध। हाँ वो तो है। लाइक क्या लक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है? लाइक एज यू सेड लक फैक्टर इज देयर, बट क्या इम्पोर्टेंट है लक फैक्टर भी? समटाइम्स क्या होता है कि अगर कैंडिडेट को मतलब एक सीढ़ी चल रहा है, राइट? मतलब हायरिंग प्रोसेस फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ में उसका नहीं हुआ, तो वो सोचता है अरे मेरा लक ही नहीं था, मेरा बैड लक था। सो इज इट कि ये मेंटालिटी रखनी चाहिए या नहीं? क्या इम्प्रूव वर्ल्ड करना इज चाहिए? रॉन्ग, दिस इज राइट। मैं इसको है ना बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बताता हूँ।
कि Okay. ये जो फैक्टर है ना लाइफ, वो लाइफ इज अ कैट, मीन्स जो 52 पत्ते की जो ताश की जो 52 कार्ड्स है ना वो है. हाँ. इफ यू वांट टू गेट 4 इक्का, अगर आपके पास 52 कार्ड्स रखे हुए हैं, अगर आपको 4 इक्के चाहिए और आपको 1 बाय 1 उसको अनफोल्ड करते जाना है, सो आपका पैशंस उतना तो चाहिए कि 48 तक में कुछ ना निकले. निकले. ओके. अगर पहले से ही आप कुछ नहीं निकलेगा तो 48 तक तो नहीं निकलेगा, ये सब समझ लो. अगर 48 कार्ड्स तक आप रुक गए तो बाकी के 4 है ना वो इक्के ही है. ओके. राइट. बट ओके. समटाइम्स पीपल आर क्विट कि भाई 47 आ गया अभी खत्म कर दो, 46 आ गया खत्म कर दो. राइट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लगे रहना है, क्योंकि सबको अपने प्रारब्ध का मिल रहा है और ऊपर वाला जो है ना वो आपके लिए कुछ बना रहा है. घर जल्दी बन जाता है, झोपड़ा जल्दी बन जाता है, मेहनत महल बनाने के लिए समय लगता है. लगता है. या राइट, दैट्स ट्रू. लाइक मतलब कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी सोचते, सपोज ये मतलब बात है कि अगर आप ज्यादा कंपनीज चेंज कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी. इज इट ट्रू? नो, एचआरबी संभल गए अभी कि अपने सिंपल पूछ रहे कि इतने साल में इतना चेंज आप मुझे डिफाइन करिए. हाँ, लीगली है या ऐसा कुछ लीगली इश्यू था तो वो इट इज ओके, बट उनको भी पता है कि भाई ये जंप मारने के लिए जा रहा है. ओके. और अभी तो इतना मैच्योरिटी लेवल पे आ गया कि वो सिंपल से पूछ लेंगे कि सर मेरे को इतना ग्रोथ चाहिए, आप इसमें करो, नहीं तो मैं इस तरीके से जा रहा हूँ. अभी थोड़ा कल्चर वो इस तरीके से हुआ है कॉर्पोरेट में. अब फ्रेंडली पूछ लेते, क्योंकि जो भी मिलेनियल्स और जेड जी है वो पूरा पूछते हैं कि भाई मेरे को सर 3 लाख का 4 लाख मुझे को सैलरी चाहिए, आप मुझे ये कुछ करके दो. नहीं है तो मैं खुद का चालू कर दूं, आप पार्टनर बन जाओ. राइट. ऐसे मैंने देखे बंदे. तो जो पहले का एरा था ना वहां पे इतना सब था कि भाई अभी जंप मारो, वो होगा ये होगा. अभी नाउ द एरा इज चेंजिंग. ओके. सो आई थिंक विल बी द नेक्स्ट मूव कि वो अपफ्रंट जाके बोलेंगे कि सर इतना नहीं हो रहा है, आप मुझे इतना ग्रेस करके दो. ये आएगा चीज. ओके. सो सपोज लाइक आई एम अ फ्रेशर. ओके. तो मैं एक कंपनी में जा रही हूँ. सो इज इट एनी मतलब एक है कि यार आप इतने टाइम के लिए रहो उस कंपनी में, बाद में चेंज करो, कुछ ऐसा कुछ फैक्टर्स है भी और नहीं भी. इट Okay. डिपेंड्स अपॉन क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर वाइज. ओके. बिकॉज अभी आईटी सेक्टर में है तो वो काम का जो है वो तो रिमोट ही करना है उसको. आईटी के सॉल्यूशन वो ऊपर वो कहीं पे भी जाए. राइट. एक ही फैक्टर है कि भाई इस तरीके से उसको ये प्लेटफॉर्म पे यूज करना है. इफ यू टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो पूरी सिस्टम बदलेगी, पूरा यूनिट्स बदलेगा. तो इस तरीके से उसका जितना भी वर्टिकल है उसको सब आते हैं तो वो बोलेगा कि मेरे को इतनी टेक्नोलॉजीज आती है. ओके. बट अल्टीमेटली लोग लव कॉम्प्लेक्सिटी बट दे पे फॉर सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी. राइट. स्टीव जॉब्स का यही जो वाक्य है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे पर पैसे तो वो सिंपल बनाने के ही देंगे. देंगे. राइट. तो वो ऑलवेज माइंड में रखना चाहिए कि भाई अब सिंपल कर दो ना बहुत इश्यू, तो उसको सिंपल सुनने में लोगों को अच्छा लगता है. बहुत हार्ड करके देते हैं तो वो अप्रिशिएट करेंगे पर उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है. ओके. या राइट. लाइक एज सपोज कि एक कैंडिडेट है जो उनके सेकेंड ईयर में उनके कॉलेज के, सपोज ही इज अ इंजीनियरिंग. ओके. इन इंजीनियरिंग कॉलेज. तो क्या स्टेप उसको लेने चाहिए कि अगर जब वो ग्रेजुएट हो रहा है इंजीनियरिंग से तो उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, एक अच्छी जॉब हो, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए कॉलेजेस में? फर्स्ट वो जो इंटर्नशिप कर रहा है ना वो पूरी शिद्दत से करनी चाहिए. ओके. क्योंकि जहाँ पे भी कॉलेज उसको 15 दिन दे रहे हैं कि जा तो कोई कुछ सीख के आ. पॉइंट नंबर 1, इंटर्नशिप पे फोकस करे और अच्छी तरीके से ऑनेस्टी से वो पूरी कंप्लीट करे. ओके. पॉइंट नंबर 2, attend more as well as more seminar and conferences in their particular field. तीसरा, एनपीटीईएल स्वयं जैसे पोर्टल में रजिस्टर होके उसके कोर्स वो अफिलिएट करे और उसको कंप्लीट करे. ओके. वो उसका पूरा अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पूरा है जहां पे उसको पता चलता है कि किस तरीके से क्या क्या कोर्स आईआईटी वाले फैकल्टी वो सिखाते हैं. ओके. एंड पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. कुछ भी बिजनेस मॉडल बनाओ क्योंकि इस लेवल पे एसएसआईपी व्हिच इज कॉल्ड स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के अंतर्गत उनको पैसे मिलते हैं, फंडिंग मिलते हैं. या राइट. बिजनेस वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि फंडिंग कैसे मिलती है, नहीं मिलती है, क्या ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कैसा होता है, वो सब वो उसको वहां पे पता
चल जाता है। ओके, या दैट्स राइट। लाइक हाँ, मतलब कभी कभी मतलब क्या अभी ये चल रहा है कि आप मतलब कॉलेजेस या ब्रांचेस, इसमें डिबेट चल रहा है कि क्या लेनी चाहिए, अच्छा कॉलेज लेना चाहिए या अच्छा ब्रांच लेना चाहिए। सो व्हाट यू प्रेफर? मुझे आप बात बताओ कि अगर ब्यूटी की संख्या बढ़ रही है या तो क्या सुंदरता कम हो गई या बढ़ गई? बढ़ गई। बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई, आई थिंक सो। या अगर ब्यूटी पार्लर ज्यादा हो रही है तो सुंदरता घटी होनी चाहिए, तो अभी हाँ, उन लोग की जरूरत है। राइट। मैं आपको बताऊं कि अगर हाँ। हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ गई तो हम्म। स्वास्थ्य का प्रमाण सुधर गया या बढ़ गया? अब कम हो गया ना, हेल्थ केयर कम हो गया, अच्छी नहीं इसलिए तो बढ़ रहे, राइट। इसी तरीके से ब्रांचेस से बढ़ रही है, या स्किल नहीं बढ़ रही है, हम्म। सिलेबस अपग्रेड नहीं हो रहा है। राइट। सिलेबस में ला भी दो ना तो बच्चा अपग्रेड नहीं हो रहा है। हालांकि वो घर का वो छोटा लड़का है, उसको पता है कि रिमोट आईटी कैसे ऑपरेट करना है, पर वो राइट। एजुकेशन डेवलप नहीं कर पा रहा है। हम्म। इसमें ये बताऊं कि उसका माइंडसेट का इश्यू नहीं है, पढ़ाने वाला का इश्यू है। आप ओके। मुझे बताओ कि स्वामी विवेकानंद गए, आप मुझे जो फिलेंथ्रोपिस्ट थे, हम्म। जिनको लोग अभी बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, मुझे अब 4-5 नाम मुझे बताओ आप, ओके, सो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, यूथ फॉलो कर रहे हैं। हाँ ओके, बताइए। हाँ, सो मैं चाणक्य, चाणक्य नीति क्या चाणक्य। थी, या डन जैसे देन। या विवेकानंद। और आई फील जो बिगेस्ट सीईओज जैसे कि स्टीव जॉब्स एंड इलॉन मस्क, जो मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ मैं उनको भी फॉलो कर सकती हूँ। हम्म। हमारे इंडियन कोई नाम नहीं है इसमें या राइट। आफ्टर विवेकानंद। हम्म। मैं ऐसा बताऊं कि इतने सारे बैचेस, इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे कोर्सेस होके भी एक विवेकानंद पैदा नहीं कर पा रहा है। राइट। क्यों? इसका एक ही सवाल है कि एक परमहंस नहीं है। ओके। यदि एक परमहंस बने ना तो हम्म। विवेकानंद की बौछार हो जाएगा। ओके, लाइक मतलब अगर अभी ही इज द ओनली वन, ओके। सो के सपोज अगर हमें कुछ एक डिजाइन करना है, सपोज प्रोग्राम डिजाइन करना है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, सो क्या एक आप एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर सकते हो, ओके दिस इज यू कैन डू इट इन योर यूनिवर्सिटी फॉर द 90 कॉलेजेस। डेज मनी मेकिंग चैलेंज। हम्म। उसको सिंपली आप पूछो कि अपनी लाइफ में 10,000 रुपए तूने कभी कमाए क्या? हम्म। गिव देम प्लेटफॉर्म, ओके। आइडेंटिफाई their skills, हम्म। convert their passion into profession। ओके। एक ऑब्सेशन होना चाहिए कि हाँ, यस मेरे को आज होस्ट करना है, यस हम्म। मेरे को इस लेवल पे आई वांट टू बी द नंबर 1। या राइट। उसको ब्लॉग, अगर उसको सबवे सफर गेम भी खेलना है तो उसको लाइव स्ट्रीमिंग जाके वो पैसा कमाना, ऐसा कुछ सिखाओ, हाँ, राइट। पॉडकास्टिंग सिखाओ, ब्लॉगिंग सिखाओ। तो बोल तेरे को क्या अच्छा लगता है हम्म। यार क्योंकि और उसमें आप मतलब पहले नंबर पे आ जाओ। हाँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में ये होता है कि आप सीजीपीए ले लो, इतनी सीजीपीए चाहिए तभी आपको ये मिलेगा। बट अभी ये भी चल रहा है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सब बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद लोग सोचते हैं कि उनको करना क्या है। तो वो हम्म 4 साल तो वो ऐसे ही मतलब इट इज नॉट अ वेस्ट, दे आर एक्सप्लोरिंग, बट है कि हाँ आप 4 साल एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हो बट उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना है। सो हाउ कैन इट विल इसमें ना ये डेवलप? फैक्टर जो है वो पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि ओके। उसको इतने कंफर्ट जोन में से बाहर ही नहीं आने दिया। हम हम्म। जो भी हम देखते हैं कि उनको बच्चों को इतने मुलायम पैर करते हैं कि उसको अंगारे पे चलना ही नहीं सिखाया। सिखाया, राइट। अपने को ऐसा बनाना है कि अपने बच्चे के पैर इतने खतरनाक करे कि वो अंगारों पर भी चल जाए। ओके। उसको फूल की पथारी नहीं देनी है, उसके हम्म। पैर इतने खतरनाक करने हैं कि वो अंगारों पर भी दौड़े। अगर ओके। मेरे सामने, मेरे बच्चे के सामने या किसी और के भी सामने अगर शेर आ जाए तो मुझको शेर की फिक्र होनी चाहिए, बच्चे की नहीं। राइट, दैट्स ट्रू। या ये कि मतलब हमें ये कंफर्ट स्पिरिट में चाहिए। रहना पसंद है बहुत ज्यादा, ओके। दिस हाँ। इज द लाइफस्टाइल वी वांट टू फॉलो, लाइक क्योंकि मार्क मैं सेड। सक्सेसफुल हूँ, जैसे कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अभी आप ओके। सुनो कि भाई एक लड़का, अभी मेरे लिए एक था कि भाई अभी भी है वैसे तो, कि मेरे को ओके। अब्रॉड और वहां पे भी एक एक्सपीरियंस करना है कि किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी एक बच्चा जो 3-4 साल का है, उसको अपने अब्रॉड के लिए घूमने ले गए वेकेशन पे। उसके लिए कोई वो मोटिवेशन ही खत्म हो गया कि भाई अभी कुछ है ही नहीं। मैंने एक सेशन लिया था, मैंने उसको बोला था कि आप अभी रोज के थोड़े से आप स्मॉल सेक्रीफाइस करेंगे,
मीन्स अगर आपको कुछ अच्छा लगा बाहर से खाना, तो आप 5 रुपए 10 रुपए बचा करके आप उसको एक जमा करो, वहां से आप अपने अच्छी तरीके से आपकी खुद की अच्छी लगी हुई ऐसी आप कार ले सकते हो। वो बच्चा मुझे बोल रहा है कि मैं सर आया ही मर्सिडीज बेंज में, मेरे पापा मुझे रख के गए, अभी उसके लिए Okay. क्या ही मोटिवेशन रहेगा। Yeah. Right. Motivation is important. Right. But सब कुछ तो दे दिया। बट समटाइम क्या हम ये भी कहते हैं कि ज्यादा मतलब या मोटिवेशन है बट एग्जीक्यूशन नहीं है, राइट? कि हाँ, हम्म एज सपोज मेरे को कुछ करना है, so मेरे में है, मेरे को हम्म करना है, बट कि वो एग्जीक्यूशन नहीं कर रही हूँ। सो ये हम्म गैप आई फील कि ज्यादा तक देखने को आता है कि हाँ, आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास सब है, बट आपका एग्जीक्यूशन लेने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप ही नहीं बढ़ रहा है। So, क्या करेंगे उस टाइम पे? इज इट इनफ फॉर द मोटिवेशन? बिकॉज आई फील कि मोटिवेशन चाहिए बट एग्जीक्यूशन आल्सो नीड्स, राइट? आई एग्री। एंड मोटिवेशन अगर एक समय के लिए बराबर है, बाकी कोई आपको गोल अचीव करना है, आपको एक लेवल पे आना है, तो यू नीड टू बी मोटिवेटेड। राइट। और आपको है कि लाइफ में कुछ मेरे को उखाड़ना है, तो करो ना। आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहते हो? या राइट। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं अगर खड़ा हूं तो 5,000 लोग मुझे देखे, तो आपको है कि भाई आपको उस लेवल पे जाना है ना, वो लोग क्या करेंगे उसमें? हम्म। और यही तो जर्नी में मस्त है। अगर लोगों को मेरी मोटिवेशन से कुछ फर्क पड़ता होता, तो इतने सारे मिलियनर्स आते ही नहीं। नहीं, राइट। और सक्सेस जो है वो कंफर्ट जोन के बाहर है, उसके अंदर तो है नहीं। नहीं है, राइट। Okay, so like suppose there is a term is like exploring entrepreneur, right? Entrepreneur is a term, but intrapreneur is also a term, right? But बहुत लोगों को पता ही नहीं कि intrapreneur क्या है. So can you explain? इंट्राप्रेन्योर जो वर्ड है, जहां पे आपको एक ही मैन पावर है, आप खुद से कर रहे हो, आपके माइंड में कुछ है, इट शुड बी बिजनेस मॉडल, इट शुड नॉट बी, बिकॉज आपके माइंड में कोई ट्रेनिंग का पर्पस आ रहा है। इट इज सिमिलर काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग, Okay. जहाँ पे भी टीम बहुत सारी नहीं है, पर एक आइडिया के ऊपर वो लोग जी जाते हैं। मैंने एक देखा था कि जहाँ पे एक बंदा जो है वो एक सिमिलर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपने देखा होगा कि वो एक रील का एक वर्कशॉप देते हैं, ये जहाँ पे उसने पूरा एक ग्रुप बनाया, और वहाँ उस ग्रुप के ऊपर जा रहे भी इन्फ्लुएंसर से उस सबको लेके आए। अभी उसके मैन पावर जगह तो कुछ नहीं है, पर सोशल एसेट्स के ऊपर इतने इतने अर्न किए, विच इज वी कैन से कि भाई इतने लेवल पे उसके साथ अभी इतना कम्युनिटी है। तो आप यू नीड टू बी थॉट लीडर इन योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री। Okay. तो Yeah, इस that's लेवल पे सोचो, यू आर अ थॉट लीडर, कि आपको yeah. एक थॉट देना है दुनिया को। क्योंकि सपोज आई एम एम्प्लॉय, आई एम वर्किंग इन सपोज एक कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, तो दे आर लाइक ओके आई एम डूइंग फॉर द जस्ट कंपनी फॉर द मनी, एंड वी आर सेइंग ओके आई डोंट हैव, मेरी कंपनी मेरे को कुछ दिया ही नहीं, दैट्स व्हाट द फैक्टर इज ऑल ओवर। ओके, सो हाउ टू इम्प्रूव दैट फैक्टर? बिकॉज सब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी कंपनी को पूरा 100% दे रहे हो, आप ये सोच के काम कर रहे हो कि आप अपनी कंपनी है, तो आप बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो आप उस जॉब में। I feel that. Okay. So what your views on इट इज that? कॉल्ड निष्काम कर्म। Okay. भगवत गीता, अगेन आई वांट टू कोट इट ओवर हियर, बिकॉज अगर जहां पे हमने दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक में ऐसा बोला कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फल हेतुर्भूमा माते संगोस्त्व कर्मणे, विच मीन्स आपको कर्म करना है, फल की क्या हाँ, करनी नहीं है। चिंता नहीं। हाँ, अगेन दिस इज द रॉन्ग वर्ड। फल की आशा थी तभी तो हमने कर्म किया। हाँ, ओके। सही है। अगर मेरे को एक इनहेरेंट कुछ था तभी तो मैंने जाके उसको इम्प्लीमेंट किया। या The right word we need to understand in Sanskrit, which is called माते संगोस्त्व कर्मणि, का अर्थ होता है कि फल पर मेरा अधिकार नहीं है, आशा तो रखूंगा ही ना मैं। विच मीन्स कर्म करने में पैशन रखना चाहिए, रिजल्ट का टेंशन नहीं रखना चाहिए, तो जीवन में डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन नहीं आएगा, राइट? क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज को ले रहे हैं कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है उनकी, वो बोल रहे कि उनका रीजन है काम। सो क्या मतलब क्यों है काम की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज? बिकॉज दे वर ट्रीटिंग कि ये उसको करना पड़ रहा है, वो कर नहीं रहे हैं। एक लेवल पे जाके माइकल जैक्सन को भी ऐसा ही हुआ, ओके। वो नहीं बचा पाए सक्सेस को। और यहाँ पे अब अमिताभ बच्चन देखो, कल की अभी भी कर रहे हैं। राइट। क्या है माइकल जैक्सन के बारे में? 9 संतान, जोसेफ जैक्सन इज द फादर, एंड 8वां संतान जो है वो माइकल था। उस ओके।
देखा है कि भाई मैं अगर कुछ भी कॉन्सर्ट में जाता हूँ, वो लोग इस तरीके से चिल्लाते हैं ना, मेरे को डर लगता है कि ये मुझे खाना चाहे, और मैं डर के पीछे आ जाता हूँ. दिस इज व्हाट इज वर्ड. Okay. Yeah, right. That's true. So, sometimes I feel like what advice would you give to individuals looking to achieve their full potential in both personal and professional life? Sorry. Sometimes I have put okay. What advice would you give to individuals looking to achieve their full potential in both personal and their professional life? अगेन, व्हाट इज योर रियल लाइफ पर्पस? आइडेंटिफाई दिस वन. आप Okay. कभी भी बैठो, आप देखो कि भाई आपका, आप किस लेवल पे हो. घर पे अगर आप नहीं भी हो तो कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, Okay. वो आइडेंटिफाई करो. क्योंकि वी आर नॉट हियर टू लिविंग एज अ डोंकी लाइफ, डॉग लाइफ. ऐसा Yeah. लगना चाहिए कि भाई रोड बंद हो जाए, कि भाई Mm-hmm. वो बंदा था कि वो जिसने जिया. Yeah. व्हाट इज Right. वन वर्ड विच यू नीड टू लिविंग फॉर, रिमेम्बर्ड फॉर? Mm-hmm. इफ यू टॉक अबाउट डिसिप्लिन, सो मेरे से अच्छा डिसिप्लिन वाला बंदा नहीं चाहिए. इफ यू टॉक Okay. अबाउट कमिटमेंट, Mm-hmm. आइडेंटिफाई दिस वे. Okay. भाई इस लेवल पे मुझे कोई बीट नहीं कर सकता. Right. That's true. एंड इस लेवल पे आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो. बी द गेम Mm-hmm. चेंजर, नॉट द Yeah. प्लेयर. या राइट, दैट्स ट्रू. लाइक और मतलब इसमें और भी लोग कहते हैं कि मैं मेरा वर्क बैलेंस नहीं कर पा रहा, मेरी फैमिली और दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहा, सो आई एम नॉट गिविंग माई 100% टू माई वर्क. सो क्या है, व्हाट इज इट? एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग है, मशीन नहीं. या राइट. वो रहेगा. और ओके. लाइफ में ना हार्मनी चाहिए. हम्म. वो ऐसा नहीं है कि 8 घंटे खा लिया, 5 घंटे सो गए. मैं उस पर ट्रूली बिलीव मैं नहीं करता. क्योंकि मेरे को कुछ काम आया ना तो मैं पूरी रात भर जगूंगा. ओके. क्योंकि काम मेरा पैशन है. मैं करूंगा तो घर पे लिए कुछ पैसा आएगा. फिर उसके बाद मेरे राइट. को ऐसा दिया कि भाई बहुत काम हो गया, अभी मैं 5 दिन कुछ काम नहीं करूंगा, मैं खाली मूवी देखूंगा. राइट. इट इज जस्ट माई ऑफ मूड, कि जब भी मैं खाली मेरे को सोना है बस. मुझे कोई भी मत सताओ. मैं खाली 3 दिन 4 दिन सोता हूँ. सुबह उठता हूँ, सोता हूँ, जगता हूँ, खाता हूँ, फिर सोता हूँ. ओके. सोने के बाद भी सोना चाहिए मुझे. हाँ हाँ. तो इस तरीके से पूरा मेरा 2-3 दिन है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि भाई मस्त है. अभी ये स्विच ऑफ स्विच ऑन मोड है, ये भाई स्विच ऑन, आई नीड टू लाइक अ प्रो. सो अभी Okay. मेरे को कुछ खाना बाना कुछ दिखेगा नहीं. तो अगर मैं घर पे हूँ तो आधे आधे घंटे में खाऊंगा. राइट. तो हार्मनी है, वो आपको जीना है, और यही तो एक्सेप्ट करना है. Right. Like, what are can you suggest what are soft skills they can learn in this today's world for next 5 years? Communication, Okay. first thing, communication. Hmm. Second, dressing sense. Okay. Third, maturity. Okay. We need to be a mature. Yeah. Right. गुजराती में ऐसा बोला जाता है कि मुस्कान पाछड़नी की पीड़ा, मीन्स मुस्कान पीछे की जो दर्द है, वो मुस्कान पाछड़नी पीड़ा, क्रोध पाछड़नो प्रेम. Okay. और ક્રોધ પાછળનો પ્રેમ અને મૌન પાછળનો સંવાદ સમજાય ને ત્યારે સંબંધો સચવાય. Okay. Can you explain it? इतना आ गया ना तो मस्त है कि मेरे सामने की पेरीफेरी में कोई बंदा दुखी नहीं होना चाहिए. इतना Okay. तो मैं गर्व ले सकता हूँ. अगर मैं हूं ना तो वो उस एटमोस्फेयर को तो मैं लाइव रखूंगा. Okay. सही है. या मतलब हाँ, क्योंकि अभी मतलब ये मतलब चल रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो. द टर्म्स आर मतलब इतने हार्ड टर्म्स है, लोगों को पता ही नहीं इसको करना कैसे. सो कैन यू एक्सप्लेन इट? इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो आता है आपके बिहेवियरल पैटर्न से. एक बच्चा जब भी छोटा होता है ना तो वो 72 मिनट की 17 सीडीज 72 मिनट की 17 सीडीज भरती है, उतनी बार वो ना सुनता है. Okay. ना 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 ना, ये मत कर, वो मत कर, फलाना मत कर, ढिमका मत कर, ये नहीं तुझसे हो पाएगा, वो नहीं तुझसे हो पाएगा. ना इज द वर्ड वो सबसे ज्यादा सुनता है. राइट. अभी वो 18 साल 19 साल 20 साल तक हुआ, उसके बाद आप कहते हो कि भाई तू क्रिटिकल थिंकर बन, वो नहीं हो पाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल? उसने क्राइसिस तो देखी नहीं, वो क्रिटिकल खाक में पड़ेगा क्या? हाँ वही, मतलब रेज्यूमे में ये भी आता है कि आई एम अ क्रिटिकल थिंकर, आई कैन डू दिस, अडैप्टेबिलिटी है मेरे में, बट ये उसकी बर्थडे वर्ड्स. देखना 4 नंबर आए होगी. अरे. ओके. 4 नंबर वाला स्ट्रेटेजिस्ट होता है.
इसलिए वो अच्छा। लिखते हैं, क्योंकि उन लोग को एनालिटिकली वो ज्यादा सोचते हैं। दैट हम्म। मीन्स दे सोचते हैं ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बट वो कर ओके नहीं पाते। ओके ओके। सो लाइक एज यू सेड दिस, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ओके कैन आई पुट दिस और नॉट, एज यू सेड ऑन द नंबर गेम? एक्चुअली बिहेवियरल पैटर्न में ही दिखता है। इट इज ओके। न्यूमरोलॉजी की फ्रीक्वेंसी में बताऊं तो 60 से 70% ये सेम रहता है, बिकॉज 28 दिसंबर को सब रतन टाटा ही नहीं जन्मे थे, राइट। उसके देयर अलावा भी इज, लोग जन्मे थे। हाँ राइट, बट दे लाइक देयर इज अ रील और देयर, मतलब ये बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है कि जो जिनका एक नंबर है दे आर मोर बिजनेसमैन, दे आर मोर लीडरशिप पर्सन। और जो मतलब अभी अभी क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं, अरे मेरा एक नंबर नहीं है तो मैं कर सकता हूँ या नहीं? सो इज दिस मेंटल, इज दिस थिंग इज गुड और नॉट लाइक? डोंट टेक फीडबैक एज योर लाइफ रेफरेंस पॉइंट। हम्म। किसी भी एक फीडबैक या किसी भी एक चीज को है ना, अपने जीवन का रेफरेंस पॉइंट नहीं मानना है या राइट। गोल पॉइंट नहीं मानना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचो। ओके 1000 बार सोचने के बाद डिसीजन ले लिया ना, फिर एक बार भी मत सोचो। ओके। डिसीजन लेने के बाद सोचना नहीं पड़ता। हम्म। इफ यू वांट टू मेक अ राउंड एंड हिट द गोल, अगर या नहीं है, हिट द गोल एंड मेक अ राउंड। ओके। या दैट्स ट्रू। या मतलब कभी भी क्या होता है, लोग ले लेते हैं डिसीजन, बाद में रिसर्च करते ओके कि ये डिसीजन राइट है क्या नहीं। दे आर नॉट रिसर्चिंग बिफोर दे आर टेकिंग द डिसीजन, राइट? You need to design your life. If you will not design, it will design by default. या राइट। The ओके। person who has wrote the wonderful book, it is called Harry Potter. The author was J.K. Rowling. ओके। उसके हैरी पॉटर आपने भी देखा होगा शायद, या नाम सुना होगा या नाम पढ़ा सुना होगा। है। या तो हैरी पॉटर जो थे वो 12th बुक उसने लिखी, हम्म। और वो लिखने के बाद उसको पत्रकार परिषद में पेश किया गया, एंड बाइबल के बाद वो सबसे हाईएस्ट सेलिंग बुक थी। ओके। अगर बाइबल जो उनके धर्म ग्रंथ थे उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सी बुक बिकी है, तो वो हैरी पॉटर थी। इस लेवल पे उसका वो चार्म था लोगों में। एंड उसको राइट। पूछा कि आपने वो जो ये सब लिख दिया जादू वादू और वो कुछ भी है, ये कुछ रियली है, डू यू रियली बिलीव इन मैजिक? या राइट। और उसने ऐसा बोला कि एक ऐसा पेन पड़ी थी, वो उसने पेन उठाई और ऐसा बोले कि दिस इज माई मैजिक वॉन्ट। हम्म। मैं जब भी लिख रहा हूं ना मेरे लिए, ये लिख रही हूँ ना मेरे लिए, ये मेरी सृष्टि का मैं ब्रह्मा हूं, मैं धारू वो लिख सकता हूँ। इस लेवल ओके पे जाके उसने हैरी पॉटर का सर्जन किया और लोगों को ओके। अच्छा लगा। सो लाइफ का भी ओके। ऐसा ही है। आपके राइट। पास पेन है, लिखो, जियो। या दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। जियो। लोग इतना रेस में भाग रहे हैं कि वो जीना भूल जा रहे हैं आज, ऐसे लग रहा है। और सब बोल रहे हैं कि रेस में मत भागो, जर्नी ये करो। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेस एंड जर्नी? व्हाट यू से? जब भी आप कंपटीशन में उतरते हो ना, तभी प्रेशर शुरू होता है। अगर आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता तो कंपटीशन मत करो। करो। ओके। दूसरा, कंपटीशन करना है तो खुद से करो। राइट। वी ऑल हैव डिफरेंट टाइम जोन्स, वी ऑल हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। और आज तक पैराशूट को देख के एरोप्लेन ने सुसाइड नहीं किया, नहीं किया। ओके। और एरोप्लेन को देख के पैराशूट ने आज तक कभी भी कुछ नहीं किया। तो दे बोथ हैव अल्टीमेट जर्नी कि उसको किस लेवल पे रो करना है। राइट You राइट। need to you are a aircraft or you are a parachute, you need to identify this. राइट। That's most important. That's difficult to identify, right? Both are right in that manner, because Yeah. Okay. सूर्य और चंद्र दोनों की परिकल्पना अलग है, पर दोनों Yeah. का इम्पोर्टेंस है। Yeah. Like how to, there is a term like it's self-discovery, right? So how to discover yourself? डू इंट्रोस्पेक्ट। Okay. इंट्रोस्पेक्ट करिए 5 मिनट, आपको क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, एंड एक्सेप्ट इट। ये मत करिए कि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इससे स्विच ऑफ हूँ। Okay. आप देखो, आपको अच्छाई से अलावा आपको बुराई आपकी अच्छी लगनी चाहिए। हाँ यार, ये तो हो रहा है मेरे से, क्योंकि एक्सेप्टेंस मूड ही नहीं है। Right. सेल्फ अगर निकल भी गया तो पचाने की ताकत है। Hmm.
ये ऐसी बात है कि मेरे को मेरा खुद का शरीर आईने में देखना है, वो भी नंगे, और मेरे को मैं अच्छा लगना चाहूँ। अगर वो ही वही है नहीं है तो फिर डिस्कवर करके करोगे क्या? क्या, राइट। नहीं, पचा लोग पाओगे आज, अपनी खुद की असलियत? हाँ, क्योंकि लोग आजकल सेल्फ डिस्कवरी की तरफ भी बहुत बढ़, सेल्फ डिस्कवरी, बट उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल डिस्कवरी क्या